नहीं। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करना है। तो 9 के पार्ट नंबर 1 को देखें, यानी पार्ट नंबर ए को देखें कि ये पार्ट किस तरह होगा। देखिए, ये आपको एक वेक्टर गिवन है, तो वेक्टर पहले सबसे पहले लेके 2i माइनस 4j प्लस 4k। देखिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ पहले। तो क्या करते हैं सर, आगे बहस की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर किस तरह फाइंड करेंगे, वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो वेक्टर की वैल्यू तो 2i माइनस 4j प्लस 4k है। अब आप देखते जाइए नीचे इसके मैग्नीट्यूड, यानी 2i माइनस 4j प्लस 4k। अब आगे देखें 2i माइनस 4j प्लस 4k। अब मैग्नीट्यूड किस तरह होता है, इसका स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब क्या होगा यूनिट वेक्टर इसका, 2i माइनस 4j प्लस 4k। मैग्नीट्यूड देखते जाइए, ऐसे आएगा 4, ऐसे आएगा 16 और ये आएगा 16, तो ये 36 आता है। 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 6 आएगा। अब हर एक को डिवाइड कर दे। 2 के नीचे 6i माइनस 4 के नीचे 6j प्लस 4 के नीचे 6k। हर एक को डिवाइड किया तो इस यूनिट वेक्टर का ऐसे आएगा 1/3 माइनस 2/3j और प्लस 2/3k आएगा। ये आपका यूनिट वेक्टर है। अब आते हैं पार्ट नंबर ए की तरफ। कहते हैं कि आपने 2 वेक्टर बनाने हैं इस लेंथ के साथ। तो देखिए, ये लेंथ तो ऑलरेडी 2 है, लेंथ का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चूंकि हमने 2 बनाने हैं तो इस तरह करते हैं कि सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड करते हैं, प्लस के साथ भी नेगेटिव के साथ भी, ताकि 2 वेक्टर बने। अब मैं पहले प्लस 2 मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो ये आपका फॉर एग्जांपल वेक्टर ए आ जाएगा। 2 क्योंकि मैंने लेंथ सेम किया हुआ है, 2/3i माइनस 4/3j प्लस 4/3k। ये आपका वेक्टर ए आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने वेक्टर बी बनाना है, यानी अनदर वेक्टर 2 वेक्टर मतलब बी वेक्टर। तो सिर्फ 2 लेंथ मल्टीप्लाइड होगा, नेगेटिव इसका डायरेक्शन सिर्फ दूसरे वेक्टर से चेंज हो जाएगा। तो वो होगा इसके साथ -2, इसके साथ -2 मल्टीप्लाइड होगा, तो माइनस 2/3i प्लस 4/3j माइनस 2/3k। ये आपके 2 वेक्टर आ जाएंगे। एक को हमने वेक्टर ए नाम दिया है और दूसरे का नाम क्या रखा है, वेक्टर बी। आसान सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आई थिंक यही आंसर होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी को देखें, इसके बी पार्ट को देखें। फाइंड अ कांस्टेंट वेक्टर ए। फाइंड अ कांस्टेंट ए को आपने फाइंड करना है। वी की वैल्यू आपको गिवन है i माइनस 3j प्लस 4k और w की वैल्यू है ai प्लस 9j और माइनस 12k। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, यानी वेक्टर v पैरेलल है वेक्टर w के साथ। जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हमें पता है कि ये एक दूसरे के साथ किसी स्केलर मल्टीपल के बराबर होते हैं। तो इस वजह से w वेक्टर के साथ मैंने k मल्टीप्लाइड किया। अब वेक्टर v की वैल्यू पुट कर दे, i माइनस 3j प्लस 4k के अपनी जगह, w की वैल्यू ai प्लस 9j। हमारा टारगेट a फाइंड करना है, माइनस 12k। अब इसको कैलकुलेट करते हैं सर। तो ये हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 4k, ये होगा k i ai प्लस 9kj माइनस 12k हो जाएगा। बिल्कुल 12k और एक k यूनिट वेक्टर भी होगा।
वेल का बहरहाल अगर हम इसको अल्फ़ा कर दे तो बेस्ट होगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा होगा, ये भी अल्फ़ा होगा। अब देखिए आई के साथ यहाँ पे आई की कोफिशिएंट अल्फ़ा ए आई, यहाँ पे आई की कोफिशिएंट 1, यहाँ पे नो अल्फ़ा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -3। ठीक हो गया। अब देखिए 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों कैंसल, तो ये आ जाएगा -1/3। ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दोगे अल्फ़ा की जगह, -1/3 ए इक्वल टू 1, ये 3 उधर मल्टीप्लाइड होगा, -a इक्वल टू 3 होगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा तो a इक्वल टू क्या आएगा -3। तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी और a की वैल्यू एग्जैक्टली -3 आ चुकी हैं। ठीक होगा। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देके, अब देखिए इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर v लेते हैं। वेक्टर v की वैल्यू है i -2j + 3k। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पहले फाइंड करते हैं। वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, वेक्टर की वैल्यू -2i + j + 3k, डिवीजन में इसका मैग्नीट्यूड i -2j + 3k। अब पहले इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, i -2j + 3k, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो v यूनिट वेक्टर i -2j + 3k। अब देखिए इससे 1 आएगा, इससे 4 आएगा, इससे 9 आएगा, कितना आता है 13 का 4 × 9 13, 13 × 1 14, 14 का स्क्वायर रूट। अब इस फिक्र की तरफ आते हैं। कहते हैं कि एक तो लेंथ आपने फाइंड 5 पुट करना है, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट का मतलब नेगेटिव साइन, यानी -5 दोनों अतराफ में मल्टीप्लाइड कर दोगे तो माइनस मैंने इस माइनस इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो -5i + 10j -15 के नीचे क्या होगा 14 का स्क्वायर रूट। आसान सा। अब ये आपके साथ रिक्वायर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल इसको आप बी नाम भी दे सकते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड क्या आएगा वेक्टर आएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या मांगना है, ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ बी भी आपने फाइंड करनी है। इस वेक्टर का u नाम रख देते, v नाम रख देते हैं 3i - j + 4k। दूसरे वेक्टर को w कह देते हैं, ai + bj - 2k। कंडीशन आपको क्या गिवन है, आपको एक कंडीशन भी गिवन है, पैरेलल है। वेक्टर v w के साथ क्या है, पैरेलल है। जब वेक्टर v w के साथ पैरेलल होता है तो इसका मतलब मैथमेटिकल क्या होता है, सम कांस्टेंट, यानी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है, उस कांस्टेंट का नाम रख देते हैं c, क्योंकि k ऑलरेडी यूज़ हो चुका है विद w। वेक्टर v को पुट कर दे 3i - j + 4k c इंटू w की वैल्यू ai + bj - 2k। 3i - j + 4k, तो ये हो जाएगा ci + bcj - 2ck। अब देखिए i की कोफिशिएंट ca है, इधर i की कोफिशिएंट क्या है 3 है। अब देखिए ये bc है, ओके जी। इधर i की j की कोफिशिएंट क्या है -1 है, ठीक हो गया। ये -2c है और इधर क्या है c की कोफिशिएंट 4 है, इक्वल टू 4। -2 से डिवाइड कर दोगे, -2 कैंसल, तो c की वैल्यू -2 आ जाएगी। इधर c की वैल्यू पुट कर दोगे, -2a = 3, हमें a चाहिए, 2 से डिवाइड कर दोगे -2 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब आपने c की वैल्यू इधर भी पुट करनी है, तो b c की वैल्यू पुट होगी -2 = -1, माइनस और माइनस कैंसल, 2 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट। बिल्कुल यही वैल्यू आ रही है। अब देखिए
एक पॉइंट है, आपको पॉइंट की फॉर्म में एक वेक्टर गिवन है, इसको ओ ए वेक्टर नाम देते हैं। 120 कामा 240 कामा -50। अगर मैं इससे वेक्टर बनाना चाहूँ तो 120 प्लस 240 जे -50 के, इस तरह इसको बी नाम देते हैं। यानी इससे वेक्टर अगर बनाना चाहते तो ओ बी वेक्टर 130 कामा 210 कामा 80। इससे वेक्टर बना ले 130i प्लस 210j प्लस 80k। अब देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ए बी की फॉर्म में बनेगा। वो किस तरह आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, वो ए वेक्टर। तो ए बी ओ बी वेक्टर 130i प्लस 210j प्लस 80k, दरमियान में माइनस ओ ए वेक्टर 120i प्लस 240j माइनस 50k। अब ए बी वेक्टर बनेगा, नेगेटिव सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 130i 210j 80k माइनस 120i माइनस 240j प्लस 50k। अब आई से सब्ट्रैक्ट होगा, 130 माइनस 120 10i, 210 माइनस 230 240 माइनस 30j, 50 जमा 180 50 जमा 80 130k। अब हमने तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं 10i माइनस 30j प्लस 130k का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 130k का स्क्वायर। अब देखिए इससे आएगा 100, इससे आएगा 900, 130 ज़रब 130 करते हैं, ठीक हो गया। 30 सिफर सिफर, 30 3 90, 9 गया, 30 31 39 आ जाएगा, ज़ीरो आएगा, बल्कि 2 ज़ीरो आप रखोगे। और नेक्स्ट क्या आएगा 130 0 0 9, ठीक हो गया। इससे मैंने रिज़ल्ट निकाला है 17,900। इससे कितना निकलता है, बल्कि इससे कितना आता है 9 3 3 3 6 1 आएगा 16,900 ऊपर स्क्वायर रूट, और इसका आंसर क्या आएगा 17,900। फिर इसके स्क्वायर रूट में 100 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 100 ज़रबे 179 होगा। 100 का क्या निकलेगा 10 इंटू 179, यूनिट क्या लिखोगे किलोमीटर। आसान सा रिज़ल्ट था ये, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, आपने कॉस अल्फ़ा फाइंड करना है, कॉस बीटा फाइंड करना है और कॉस गेमा फाइंड करना है। तो u वेक्टर क्या है -6i प्लस 3j प्लस 2k। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो u मैग्नीट्यूड क्या होगा 36, 36 जमा 9 जमा 4, तो 49 आएगा। 49 का क्या निकलेगा 7। काज अल्फ़ा क्या होता है, ये वाली वैल्यू किससे डिवाइड होगी मैग्नीट्यूड से। काज बीटा क्या होता है, ये वाली वैल्यू नीचे मैग्नीट्यूड होगा। काज गेमा ये वाली वैल्यू नीचे मैग्नीट्यूड होगा। आसान सा रिजल्ट है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। v इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 5k। अब आपने फाइंड करना है काज अल्फ़ा कॉस बीटा, क्योंकि इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, कॉस गेमा। अब देखिए v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, इसका स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर।
ये होगा 16 और दूसरा होगा 4, तीसरा होगा 25। ये कितना बनेगा 20, ये होगा 45। 45 का स्क्वायर रूट। 45 के स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं 9 ज़रबे 5। 9 का क्या निकलता है 3 स्क्वायर रूट 5। अब हमने हर एक वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। तो देखते जाइए कॉस अल्फ़ा ये वाली वैल्यू और इसके नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5। फिर काज बीटा ये वाली वैल्यू नीचे होगा 3 स्क्वायर रूट 5। फिर काज गेमा ये वाली वैल्यू -5 नीचे होगा 3 स्क्वायर रूट 5। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, ये 5 नहीं है, इसको लिखते हैं 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट, नीचे होगा 3 5 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो माइनस स्क्वायर रूट 5 के नीचे 3। इस तरह ये क्लियर हो गया जी। अब आगे देखते जाइए, आगे हैं हमने पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 क्या है, पी क्यू के आपने डायरेक्शन को साइन फाइंड करने हैं। पी की वैल्यू 9 3 13, क्यू की वैल्यू 11 6 19, 11 6 19। पहले पी क्यू बनाते हैं। पी क्यू का मतलब ओ क्यू में से ओ पी, यानी ये वैल्यू 11 6 19 से सब्ट्रैक्ट होगा 9 3 13। 11 में से 9 2, 6 में से 3 3, 19 में से 13 6। अब देखते जाइए, इसका मैग्नीट्यूड भी लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट। ये 4, ये 9 और ये 36, तो 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। अब आपने काज अल्फ़ा डायरेक्शन को साइन, तो 2 के नीचे 7 काज बीटा, 3 के नीचे 7 काज गेमा, 6 के नीचे 7। अब ये आसान सा रिज़ल्ट है बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ द सिंगल वेक्टर। देखिए पार्ट नंबर 1 क्या है, 45 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। पहले को अल्फ़ा नाम देते हैं, दूसरे का नाम बीटा रख देते हैं, तीसरे का नाम गेमा रख देते हैं। कहते हैं कि ये डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर है या नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए कि का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का स्क्वायर बीटा प्लस का स्क्वायर गेमा इक्वल टू 1 हो जाए, तब ये डायरेक्शन एंगल होंगे। क्या होंगे, चलो देखते हैं। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं कि क्या ये 1 की इक्वल आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे क्या है, का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा प्लस का स्क्वायर गेमा। कास स्क्वायर ऊपर भी उठा सकते हैं, 45 डिग्री का स्क्वायर कास 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस कास गेमा की वैल्यू 60 डिग्री का स्क्वायर। इसका रिज़ल्ट होता है 1/√2 ऊपर का स्क्वायर। इसका रिज़ल्ट होता है 1/√2 ऊपर का स्क्वायर। आई थिंक इसका रिज़ल्ट होता है 1/2 ऊपर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 1, नीचे स्क्वायर रूट कैंसल, ऊपर का स्क्वायर 1, नीचे स्क्वायर कैंसल, ऊपर का स्क्वायर 1, नीचे का स्क्वायर क्या होगा 1/4। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, बल्कि इसका रिज़ल्ट होता है 3√2। आई थिंक सो, ऐसे ही होगा। अब देखते जाइए, इसके लिए मैंने टेबल बनाया ताकि मुझे तो इसके वैल्यू आंसर 2/4 यानी 3/4 और 1 स्क्वायर रूट लेंगे, तो मैं वैल्यू ये 0, ये 1/2, ये 1/2 स्क्वायर रूट, बिल्कुल ठीक है। ये वैल्यू ठीक हो गई, तो इसका स्क्वायर ये 3 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 4 आएगा। तो क्या होगा सर, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 के नीचे 4, और हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए था 1, और ये 1 की इक्वल नहीं है।
तो ये नॉट डायरेक्शन एंगल है, नॉट डायरेक्शन एंगल। अब आते हैं 30, 45 और 60। सेकेंड पार्ट क्या है, 30, 45 और 60 डिग्री। पहले को अल्फ़ा नाम देते हैं 30, दूसरे का नाम रख देते हैं बीटा और तीसरे का नाम रख देते हैं गैमा। हमने क्या सेटिस्फाइड करना है, अगर cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा का रिज़ल्ट 1 की इक्वल आ गया तो ये डायरेक्शन एंगल होंगे सिंगल वेक्टर के। तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा। वैल्यू पुट कर दे अल्फ़ा की जगह 30 डिग्री ऊपर का स्क्वायर, cos बीटा, बीटा की वैल्यू 45 डिग्री ऊपर का स्क्वायर, cos 60 डिग्री ऊपर का स्क्वायर। ओके, देखते जाइए। मैंने वैल्यू भी गलत डाल दी यार, ये मैंने गलत वैल्यू। बहरहाल इसकी टेबल बनाते हैं। इस तरह cos लिखोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पीछे से स्टार्ट करोगे 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड करोगे ये 1, 3/4, 1/2, 1/2, 1/4 और 0, स्क्वायर रूट डाल दोगे, ठीक हो गया। ये 1, ये 3 स्क्वायर रूट, नीचे 2, ये 1 और स्क्वायर रूट 2, ये 1 और 2, ये 0। अच्छा, अभी हमें मुश्किल आसान हो गई। ये 3 स्क्वायर रूट ऊपर का स्क्वायर, cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट, यानी इस तरह ऊपर का स्क्वायर, cos दूसरी इसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। इससे आएगा 3 के नीचे 4, दूसरे से आएगा 1/2, इससे आएगा 1/4। तो 4 LCM बनेगा 3 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा 5 + 1 6, 6 + 1 3 × 2 5, 5 + 1 6, 6 के नीचे 4, इसको बोलते हैं 3/2 और ये 1 की इक्वल नहीं है। तो ये भी डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने गलती की, cos 60 की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1/2, यहाँ पे 1/2, तो ये 1/4 आएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है 45 60 60। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 45 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो पहले की वैल्यू अल्फ़ा और दूसरी की वैल्यू बीटा, तीसरी की वैल्यू गैमा। हमने क्या ट्रिपल एंगल शो करने हैं, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई प्लस गैमा स्क्वायर इक्वल टू 1, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा। तो cos 45 डिग्री ऊपर स्क्वायर, cos 60 डिग्री ऊपर स्क्वायर, cos 60 डिग्री ऊपर स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू तो 1/√2 ऊपर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 ऊपर का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू भी 1/2 ऊपर का स्क्वायर। ये 1/2 आएगा, दूसरा 1/4 आएगा, तीसरा भी 1/4 आएगा। 4 को LCM लिखोगे 2 + 1 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 2 + 2 4, 4 के नीचे 4, 4 और 4 कैंसिल, 1 आएगा। तो ये क्या बने, डायरेक्शन एंगल बने सिंगल ट्रिपल वेक्टर के। से हमारी ये वीडियो कंप्लीट।